नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। कल मंत्रालय में मंत्रिमंडल बैठक के बीच डिप्टी स्पीकर ने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी और सुरक्षा जाली पर अटक गए। महाराष्ट्र मंत्रालय में अचानक उस अफरा तफरी मच गई जब 4 लोगों ने अचानक मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी और सुरक्षा जालियों पर अटक गए। पूरा मामला आवाज इंडिया के कैमरे में कैद हो गया है। मंत्रालय के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ नेता जो है, जो जालियाँ लगी है मंत्रालय के बीच में, वहाँ पे देखिए वो उसके बीच में उतर गए हैं, कूदे हुए हैं और पुलिस उन्हें निकालने की कोशिश कर रही है। अब वो किस चीज़ के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अब तक ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन वो अपनी मांग मनवाने के लिए, अपना विरोध जताने के लिए यहाँ पर देखिए जालियों के बीच यहाँ पे उतरे हुए हैं और यहाँ पे देखिए वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उन्हें निकाल रही है। फिलहाल कुछ कार्यकर्ता जो है पहले निकाले जा चुके हैं और वे आखिरी कार्यकर्ता बचा हुआ है और पुलिस उन्हें निकाल रही है। अब ये जांच करने वाली बात है, बाद में पता चल पाएगा कि ये इनकी क्या मांग थी और किस लिए यहाँ पर उतरे थे। लेकिन फिर भी मांग बनवाने का ये अनोखा तरीका, ये बहुत ही रिस्की तरीका है, लेकिन अच्छा है कम से कम यहाँ जालियाँ लगी हैं और जालियों के बीच में ये वहाँ से कूदे थे अपनी मांग बनवाने के लिए। और ये अनोखा तरीका कहीं न कहीं इनकी जान पे भी बना सकता था। फिलहाल वो अपनी जो मांग है और जो उनकी दिक्कतें थी उस पर लोगों की निगाह डालने के लिए यहाँ पर कूद कर उन्होंने कोशिश की थी और उसे दिखाने में वो कामयाब हुए हैं और फिलहाल अब पुलिस ने उन्हें निकाल दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज वीर सिंह के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने सभी को आनन फानन में सुरक्षा जाली से बाहर निकाला। वहीं जब पूरे मामले की जानकारी मिली तो पता चला कि छलांग लगाने वाले कोई और नहीं, सत्ता पर काबिज संविधान और न्याय का पाठ पढ़ाने वालों ने ही न्याय मांगने का ये अनोखा तरीका अपनाया है। सत्ता पर काबिज महायुति सरकार के सहयोगी अजित पवार की पार्टी के विधायक और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल सहित सभी सहयोगी पार्टियों के आदिवासी विधायकों ने ध्यान आकर्षित करने के लिए ये अनोखा तरीका अपनाया है। मिली जानकारी के अनुसार डिप्टी स्पीकर के साथ बीजेपी सांसद हेमंत सावरा, विधायक किरण लहामते, हीरामन खोसकर और राजेश पाटिल भी सुरक्षा जाल पर कूदने के समय साथ थे। पुलिस की ओर से सभी को सुरक्षा जाली से उतारे जाने के बाद ये सभी विधायक मंत्रालय परिसर में धरने पर बैठ गए। गनीमत रही कि ये सभी बिल्डिंग में लगे सेफ्टी नेट में फंस गए और नीचे फर्श पर गिरने से बच गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। पूरी घटना हमारे आवाज इंडिया के कैमरे में कैद हो गई। दरअसल नरहरी झिरवाल सहित सत्ता पर काबिज महायुति की सभी पार्टियों के आदिवासी विधायक और सांसद धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का दूसरा कारण पीईएसए अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति में रुकावट है। अपनी मांगों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए सभी विधायक मंत्रालय के दलान में धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। लगभग 2 घंटे तक ये हंगामा चलता रहा। आमचा आदिवासी समाज हा लढणारा आहे, रडणारा नाही। झिरवाळ साहेबांच्या डोळ्यात जे अश्रू आले ते आमच्या मुलांसाठी आले, आमच्या समाजासाठी आले आणि त्याच्यामुळे आमची मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे, उपमुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे, आजच्या आज निर्णय व्हावा अशी आमची एक माफक अपेक्षा आहे। प्रोटोकॉल त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची सजा भेटणार, त्याच्यावर अॅट्रॉसिटी ऍक्ट गुन्हा दाखल करणार। आत्मादेश विधानसभाच्या उपाध्यक्षाला प्रयत्न केल्यामुळे त्याच्यावर आम्ही गुन्हा दाखल करणार आणि राज्यातील सगळे आदिवासी बांधव रस्त्यावरती रस्त्यावरती येऊन झिरवाळ साहेबांच्या पाठीमागे राहून आज या मिंदे सरकारला त्याची जागा दाखवून द्या। फिर पूरे हंगामे के बीच आंदोलनकारी विधायक ने इम्तिनान से अपनी बात रखते हुए हमारे वरिष्ठ संवाददाता से बातचीत की और अपना पक्ष रखा। सर, पूरा मामला क्या, आपका नाम बताओ, पूरा मामला क्या है? मैं विधायक डॉक्टर संदीप दुर्वे। ये पेशा के भर्ती का मामला है। जब सीएम थे देवेंद्र जी तो उन्होंने जो पेशा के ब्लॉक्स है वहाँ की 100% की नियुक्ति की जाएंगी, ये बहुत बढ़िया निर्णय उन्होंने लिए थे। उसके माध्यम से महाराष्ट्र शासन बीच में उबाटा सरकार थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किए। इवन जब मैं खुद, मेरा तारांकित प्रश्न था उसमें लेखी उत्तर दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कि 12,500 जो पद है आदिवासी के, जो बोगस लोग बैठे थे तो खाली करके हम नियुक्ति देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब हमारी सरकार आई तो उसके पीछे मैं प्रयास मैंने किया और अभी जीएडी ने जीआर भी निकाला है मेरे पत्र पे, जो कि फडणवीस साहब के मैंने दिया था।
वो प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी डिले हो रहा है। पैसा का मामला ऐसा है कि पैसा में नियुक्ति पत्र देना से बाकी है। 3,500 आदिवासी बच्चियों का भविष्य का सवाल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। ठीक है, हम मेरे ही पत्र पे फडणवीस साहब ने वो प्रोसेस आगे बढ़ाए और जेडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, विनती की है कि भाई आपके अधीनस्थ रह के इन बच्चियों के नियुक्ति पत्र देने की आप कृपया हम विनती कर रहे हैं महाशासन, तो आप जल्दी कीजिए। लेकिन हो क्या रहा है कि वो केस आ रही नहीं है, 17 या 18 नंबर डेली चल रहा है, इसी फिर 4-5 दिन और लगती है, तो केस आ नहीं रही है। अभी भी लास्ट डेट दी है सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर। अब बताइए, चुनाव संहिता जारी हो जाएगी, फिर वो निर्णय हम कर नहीं पाएंगे। तो हमारी यही विनती शासन से है, इसीलिए हम सीएम साहब से सुबह मिले। सीएम साहब ने ये भी कहा कि हम शाम को नासिक से वापस आने के बाद जो तुषार मेहता जी हैं उनसे बातचीत करके हम आपको इनको ये मसला हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे हज़ारों बच्चे अनशन पे बैठे हैं। कल मेरे घर पे यवतमाल में मेरे घर पे 50 बच्चे आए थे, लड़के लड़की जो परीक्षा दे चुके हैं, सिर्फ नियुक्ति पत्र आना है। उनके लिए मुझे यहाँ आया क्योंकि मैं पहले आदिवासी हूँ, बाद में फिर आमदार हूँ, बाद में विधायक हूँ, और हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और ये अच्छे काम फडणवीस साहब ने किए हैं। लेकिन ये जो भी प्रकार हुआ, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ये महाभकास आघाड़ी ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि 12,500 का जो आदिवासी की शासन में भरने की योजना लेखी उत्तर देने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुछ भी नहीं किया था, कांग्रेस वाले ने कुछ भी नहीं किया था। इसलिए विरोधी पक्ष नेता वडेट्टीवार, आपको बोलने का अधिकार इसमें नहीं है। कृपया आप इस मामले में विपक्ष को फायदा पहुंचाने की केवलवानी कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आप कांग्रेस वाले ने कुछ भी नहीं किया है। धन्यवाद। अपनी सरकार के खिलाफ जो जाले में कूदा गया अपनी सरकार के खिलाफ, तो उससे कहने का जो विपक्ष उसका फायदा देखिए, उठाएगा। विपक्ष ने इसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यहाँ बैठे वाले सभी सारे पार्टी के हैं, कोई समझे ना, सत्ताधारी पार्टी के भी है, विपक्ष की भी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यह हमारे आदिवासी का मामला है और कांग्रेस वाले तुमने कुछ भी नहीं किया। हम चाहते हैं कि महायुति सरकार इसमें जल्दी से पहल करे। और जो आदिवासी में धनगर को नहीं शामिल करने के लिए उसके ऊपर क्या होगा? वो तो देखिए भाई, ये SC/ST का शेड्यूल आरक्षण होता है, ये कोई शासन कोई स्टेट के हाथ में नहीं रहता, ये तो केंद्र का निर्णय होता है ना, और ऐसा होगा ही नहीं। हमारा तो विरोध है इसके लिए। ठीक है, अभी मामला पैसा का बच्चों का भविष्य का, ठीक है। फिर भी आपके माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ महाभकास आघाड़ी को, उबाठा, समझे ना, और तुम्हारा कांग्रेस, इन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया है। कृपया करके आप बाइट देने के पहले जरा सोचिए अपने गिरबान में झांक के कि कांग्रेस वालों, उबाठा वालों, तुमने आदिवासी के लिए कुछ भी नहीं किया है। अभी कब तक चलेगा? अभी कब तक चलेगा ये? नहीं, हम चाहते हैं कि सीएम कैबिनेट खत्म होने के बाद सीएम दोनों DC हमसे आके मिले, बस। तो कहने के उनकी मांग है कि हमें CM DCM आके मिले, तो उसके हम भी आंदोलन खत्म कर देंगे। फिर बीजेपी नेता गिरीश महाजन आए और आंदोलनकारी विधायकों के साथ बैठकर बातचीत की, आश्वासन दिया और तब जाकर आंदोलन खत्म हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दोपहर के बाद विधायकों को बैठक के लिए बुलाया और उनके मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया। वहीं पूरे घटनाक्रम के बाद मामले को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, उपाध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे लोग ऐसा करते हैं तो ये पद की गरिमा के खिलाफ है। इन लोगों ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर पद की गरिमा को चोट पहुंचाया है। मंत्रालय की तीसरी मंजिल से जो विधायक कूदे हैं उसको लेकर हम बात करना चाहेंगे। सर, ये जो विधायक कूदे हैं उसको लेकर ये पूरा मामला बताइए, उस पर क्या निर्णय लिया गया है? सही तो माननीय उपाध्यक्ष जी, इनको संवैधानिक दर्जा है, ऐसे कूदने की आवश्यकता नहीं है। आदिवासी भाइयों के सम्मान में हमेशा महायुति सरकार मैदान में रही है। 12,500 पद भरने की बात रही, आज शबरी के लिए 2,50,000 जो मर्यादा पहले कम थी उसको बढ़ाने का निर्णय किया, अब 300 फुट तक का मकान किया। मुझे लगता है कि उपाध्यक्ष महाराज ने मुख्यमंत्री जी को अपने केबिन में बुलाना चाहिए था। संवैधानिक पदों के लोग ऐसा अगर करने लगे तो फिर वो इस पद पे रहने के, अगर कोई आदमी अगर ये कोर्ट में केस ले जाएगा ना, तो कोर्ट खुद कहेगा कि इनको ये अधिकार नहीं।
कल जाके मुख्यमंत्री खुद उपोषण को बैठेगा या मुख्यमंत्री आंदोलन करेगा, तो ये कोई अपने संविधान को इसकी मान्यता कैसी हो सकती है? हाँ, कोई विधायक ने किया तो मैं समझ सकता हूँ। आप उपाध्यक्ष हो, आप विधान भवन में मुख्यमंत्री जिस जगह पे स्थान पे बैठता है उससे ज़्यादा ऊंचाई पे आप बैठते हो, तो मुझे लगता है कि जो हुआ वो अनुचित है। हमारे अमृत महोत्सवी वर्ष है हमारे संविधान का, ये देखो संविधान के रक्षा की जिम्मेदारी जिन पे है वो अगर ऐसी कृति करेंगे तो ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको उन्होंने एक मौका दे दिया है बोलने के लिए। नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, मैं तो यही कह रहा हूँ। उससे उस पद के गरिमा को हम नीचे गिरा रहे हैं। पद का गरिमा खराब हो जाएगा भाई साहब। कोई गरिमा है या नहीं? अच्छी बात है ये। मैं तो आपसे भी कहूँगा कि चैनल वालों ने भी इसका अभ्यास करना चाहिए। सिर्फ न्यूज़ दिखाना यहाँ तक मत रुको, इसके पीछे अगर हम इसको सुधार नहीं पाएंगे ना तो आने वाले दिन देश के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन जो उनकी मांग है धनगर को आदिवासी में शामिल कर, क्या उस पर कुछ निर्णय हुआ है कैबिनेट में? मैंने बोला कि ऐसा ना कोई अभी तक निर्णय हुआ है। आपका मत तो आप रख ही सकते हो ना, मगर ऐसा हवा तैयार करके एक संवैधानिक पद का गरिमा कम नहीं होना चाहिए। तो कहीं न कहीं उप सभापति जी ने वहाँ से छलांग लगाकर जो है संविधान की जो गरिमा है उसको कम किया है, ये बोलना है उन्हीं के संगठन के नेता का। सरकार के लोग ही अपनी मांग मनवाने के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष ने खुद सेल्फ गोल करके विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज वीर सिंह के साथ अंजनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।